नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में आईपीएस की पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये शायद आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। और वहीं पर एक इंडिविजुअल जो कि महिला है वो सेलेक्ट होती हैं, आईपीएस बनती हैं और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करती है तो पूरा सिस्टम उनके पीछे पड़ जाता है। वैसे ही कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे महिलाओं को लेकर के, और रही सही में जब कोई ऑफिशियल ईमानदारी से काम करे तो उसको तो वैसे ही नहीं टिकने दिया जाता। आपको पता ना अशोक खेमका जी का क्या केस है। उन्होंने करप्शन के खिलाफ अपनी गजब की ड्राइव चलाई, नतीजा क्या हुआ? उनको 50 से ज्यादा बार ट्रांसफर को देखना पड़ा था, कहीं पर टिकने ही नहीं दिया किसी ने। तो यही सिचुएशन यहां पर आज का जो हमारा केस है उसमें हम देखेंगे। नाम है यहां पर मैम का आईपीएस कल्पना सक्सेना। इनका 1994 में यूपीपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था और फिर उसके बाद में जब इनकी सर्विसेज 16 साल की कंप्लीट हो गई तब ये 2010 में बरेली में ट्रैफिक सेगमेंट में एसपी के तौर पे अपॉइंट होती है। और उस टाइम पर इनके सामने केस आता है कि 3 पुलिसमैन और एक लोकल गुंडा मिलकर के लोगों को लूट रहे हैं। ट्रैफिक में थे तो इनके पास में रिपोर्ट आई कि बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और 3 पुलिस वाले जो हैं जबरन पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर और जो भी पैसेंजर व्हीकल्स जा रहे हैं। ऐसे में मैम वहां पहुंचती है तो इनके ऊपर ही जानलेवा हमला कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये आपकी जिंदगी, ये क्या अब ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब तू नहीं बचेगी। इस तरीके की बातें कही गई इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा। बट अल्टीमेटली ये बच जाती है कैसे जैसे करके, पूरी स्टोरी में बताऊंगा। 10 साल का फिर बाद में अभी फाइनली पूरा एक कहते ना कि उनका कन्विक्शन हुआ है। जो भी मेन कल्प्रिट थे, 3 तो पुलिस वाले और चौथा वो लोकल गुंडा। एंटी करप्शन कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। बट आप सोचो कि 2010 के केस में अब जाकर के जस्टिस मिलना, और वो भी अभी अपील का तो क्या पता कितना स्कोप बाकी है। बट यहां पर हमें समझना होगा कि एक तो हमारा जस्टिस सिस्टम कितना डिलेड है, और दूसरा सबसे बड़ा कि जब आईपीएस ऑफिसर जैसे लोग ही हमारे यहां पर सेफ नहीं है तो फिर कॉमन मैन का क्या सोचा जाए। देखो, इसको हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बट मैं बता दूं, पीडब्ल्यू की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स चलाए जा रहे हैं जिसमें 2026 के जो भी इंडिविजुअल और 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो अगर इंग्लिश में जाना चाहते हैं कंप्लीटली तो टाइटन है, और हिंदी इंग्लिश में जाना चाहते हो तब संकल्प 2026, प्रहार है 2025 के लिए। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में जीएस और सीसेट की तो क्लासेस है, प्लस में आपकी डेली एमसीक्यू जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, और आपको डिटेल्ड बुक भी दी जाएंगी जिससे कि आप अच्छे से खुद से पढ़ भी सकें। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बात कुछ ऐसी है कि जब इनके पास में जब ये एसपी के तौर पे अपॉइंट हुई थी ट्रैफिक सेगमेंट में, तब कल्पना आईपीएस कल्पना के पास में फोन आता है या फिर मैसेज आता है कि मजार के पास में दिल्ली लखनऊ हाईवे, नेशनल हाईवे है ना, वहां पर एक बहुत बड़ा लंबा जाम लग रहा है और 3 कांस्टेबल रविंद्र और मनोज, इनके साथ में एक लोकल गुंडा धर्मेंद्र, ये चारों मिलकर के ट्रक ड्राइवर्स को रोक रहे हैं और उनसे जबरन पैसा हड़प रहे हैं। इस बात की जैसे ही खबर मिली तो ये भी पहुंच गई वहां पे और उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। आप सोचो कि कितनी ज्यादा बेशर्मी थी। उन्होंने अपनी लूट खसोट को बंद करने की बजाय लगातार वहां पर लूट खसोट को कंटिन्यू रखा, और जब इन्होंने अपनी तरफ से पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की, जब ये एसपी थी उस टाइम पे, तो इन्हीं को गाड़ी से रौंदना शुरू कर दिया। 200 मीटर तक इनको रौंदते हुए चले गए। वो तो गनीमत थी कि ये बच गए। फाइनली हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंच करके फिर थोड़ा रिकवर होने के बाद में इन्होंने फिर एफआईआर लॉन्च कराई, जिसमें आप देखोगे कि आईपीसी की जो धारा 307 है ना, उसके तहत ये केस रजिस्टर हुआ। फिर उसके बाद में आप देखते हो कि सबसे पहले तो चार्जशीट फाइल हुई इन चारों के खिलाफ, 3 पुलिस वालों के खिलाफ में, और एक वो धर्मेंद्र तो था ही, उसको तो हटाओ, ठीक है, वो तो गुंडा था। तो चार्जशीट फाइल हुई। फिर उसके बाद में सस्पेंड तो कर दिया एक बार कि हाँ भाई हम लोग जब तक काम कर रहे हैं तब तक तुम्हारा सरकारी दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है। फिर 2014 में यूं पता पड़ा कि फाइनली ये लोग कल्प्रिट थे, इन्होंने वाकई में मारने की कोशिश की थी, तो उन तीनों को सस्पेंड कर दिया। अब इसमें 14 तो विटनेस और 22 के लगभग एविडेंसेस को खंगाला गया, तब जाके ये डिसीजन आया 2014 में। फिर भी उनको पनिशमेंट फाइनली नहीं हो पा रही थी कि हाँ भाई कितना ज्यादा प्रोसेस हमारा लैग कर रहा, आप ये समझिए यहां पे, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लग गया, ठीक है। अल्टीमेटली अब जो एंटी करप्शन कोर्ट है उसके द्वारा इन लोगों को 10 साल की सजा सुना दी गई है, और जो कल्पना सक्सेना जी हैं वो आईपीएस के तौर पे अभी करंटली एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं गाजियाबाद में।
तो अभी ये मैम अपनी तरफ से काम कर रही हैं, बट ये बड़ी कंसर्निंग बात है कि आईपीएस ऑफिशियल्स को ही जस्टिस लेने में इतना टाइम लग रहा है, तो एक कॉमन मैन क्या सोचेगा? मतलब आप खुद सोचो कि क्या हाल हो रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। अब अगर हम कल्पना मैम की बात करते हैं, मैं बता चुका हूं, ये वैसे 1968 की मेरठ बोर्न इंडिविजुअल है जिन्होंने ज्योग्राफी से एमए किया था। फिर यूपीपीएससी के थ्रू पहले इन्होंने स्टेट लेवल पुलिस में एंट्री ली, फिर 2010 में इनका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन के बाद में ये एसपी बनी, तब ये इंसिडेंट हुआ। अब आप सोचो कि सबसे पहली चीज तो एक महिला, और वो भी ईमानदारी से अगर काम करने की कोशिश करे, तो सिस्टम कैसे उसकी जान का भूखा पड़ जाता है। अब आप समझ गए होंगे इस बात से। तो ये एक सोचा अपडेट था, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।